चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मेरी 5वीं वीडियो है। 4 बार वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी और ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो सुनाने में। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन आप जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे हमें 5 बैटरीज लाऊं, जिसमें एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हो और EMF E1 हो, और मैं पांचों को कनेक्ट कर दूं तो नेट EMF क्या आएगा? आपका जो नेट EMF आएगा, मतलब मैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ऐसी बैटरी चाहता हूँ जो इन पांचों की जगह मैं लगाऊं और मेरे पांचों का काम कर दे। भाई मैं पांचों की जगह लगाऊंगा, मेरे पांचों का काम कर दे। मैं एक ऐसी बैटरी लाना चाहता हूँ, है ना। तो इसी वजह से मैं इक्विवेलेंट निकालता हूँ। तो हमारा ई नेट क्या आता है? उस बैटरी का, जो मैं एक बैटरी लाना चाहता हूँ उसका EMF क्या आएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 EN, है ना। और R इक्विवेलेंट क्या आएगा? R1 प्लस R2 सिंपली ऐड हो जाएंगे ये, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब जैसे क्वेश्चन देखो इस पे। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। ये है 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, सीधा प्लस करना है। 10 प्लस 5 15 और 2 प्लस 1 3। R इक्विवेलेंट भी आ गया, इक्विवेलेंट भी आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसे बोलते हैं बिंदास जिंदगी। हम आगे चलते हैं। अब जिंदगी में थोड़ी डिफिकल्टीज तो आनी जरूरी है, तो हम पढ़ेंगे इसमें। अगर हम बैटरीज को अपोजिटली कनेक्ट कर देते हैं, मतलब बिना संघर्ष के जिंदगी क्या, हम बिना इसको अपोजिटली कनेक्ट कर देते हैं। एक 10 वोल्ट है, एक 5 वोल्ट था, बट इस बार हमने अपोजिटली कनेक्ट करा। अब क्या होगा? देखो, अगर ये कार्डबोर्ड है, एक बंदा 10 न्यूटन से इधर फेंकना, 10 न्यूटन से इधर फोर्स लगा रहा है, एक बंदा 8 न्यूटन से इधर लगा रहा है, तो एक इधर की साइड जाएगा, इधर की साइड। तो कितने फोर्स के साथ जाएगा? 18 न्यूटन से। बट अगर एक बंदा 10 न्यूटन से इधर लगाए और एक बंदा 8 न्यूटन से इधर लगाए, तो किधर की साइड मूव करेगा? इधर की साइड पर 2 न्यूटन से। तो इधर की साइड बड़ा होगा, उधर की साइड मूव करेगा, बट प्लस होके नहीं, माइनस होके। वैसे EMF में देखोगे, ये करंट इधर फेंकना चाहता था, ये भी करंट इधर फेंकना चाहता था। तो जो आपका, सॉरी थोड़ा पीछे से बैक नॉइज आ रही है ना। तो आपका जो सीधा था EMF प्लस हो रहा था, और यहाँ पर क्या है? एक 10 वोल्ट है, एक 5 वोल्ट है। इसमें EMF क्या होगा? आपका माइनस होगा, क्योंकि ये करंट इधर फेंकना चाहता है, करंट इधर फेंकना चाहता है। और बैटरी कैसे बनेगी? बैटरी ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी? आपकी बैटरी ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी, है ना। आपकी बैटरी कैसे बनेगी? आपकी बैटरी ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। आपकी बैटरी बनेगी ऐसे। क्यों? 10 वोल्ट बड़ा है, तो ई नेट होगा 10 माइनस 5। जो सा बड़ा होगा उसकी साइड आपकी बैटरी बनेगी 10 माइनस 5 5 वोल्ट। 5 वोल्ट की बैटरी बनेगी ऐसे, ठीक है। R इक्विवेलेंट सीधा प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपोजिट नेट करो या फिर इलेक्ट्रिक नेट करो। इक्विवेलेंट कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके इक्विवेलेंट पे, है ना। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 EN बाय R1। ऐसे 1 बाय R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ऐसे आप प्लस करते चले जाओगे, ठीक है। अब देखो, इसमें कॉन्सेप्ट, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम एक बैटरी ले जिसका EMF हो 10 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो 1 ओम, और एक बैटरी ले जिसका EMF हो 20 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो, बताओ कुछ बताओ, 4 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिया 10 वोल्ट लिया, एक 1 ओम लिया, 20 वोल्ट लिया, उसको अपोजिट डायरेक्शन में लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम लिया। तो हमारा ई नेट क्या आएगा? वो होगा 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4। देखो, आपने 10 यहाँ पर पॉजिटिव लिया, यहाँ पर 10 पहले लिख रहे हो ना। इसका मतलब आपने माना है कि जो आपका EMF आना चाहिए वो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। मतलब जो आपके इक्विवेलेंट बैटरी है वो इसके मतलब उसके डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन की सेम होनी चाहिए, है ना। अगर ऐसा हो जाता है, मतलब आपका ये प्लस आ जाता है, तो आपने जो माना है कि ये चीज पॉजिटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तो सही है। अगर नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब आपने गलत माना है, तो आपकी कैसी बैटरी बनेगी? वो ऐसे बनेगी। और जो आपका फॉर्मूले से इसमें माइनस करके जो वैल्यू आएगी, वैल्यू सेम रहेगी, है ना। वैल्यू से में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस ये प्लस या माइनस ये बता देगा कि आपका मानना ठीक है या नहीं है। माइनस है तो आपने गलत माना है, आपको उसका अपोजिट मानना है। 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 4, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, है ना। ये आपने क्या माना था कि इस वाले को बड़ा माना था, ये पॉजिटिव भी आ रहा है। इसका मतलब जो आपका एक नेट आएगा वो 20 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है, उसका आपने डायरेक्शन सही मानी है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। बट मान लो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, तो क्या लिखता है मैं 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4, तो जाता है 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आ जाता है -20/5। आपने बस हमने इसको इंटरचेंज ही तो करा है भाई, इसको इंटरचेंज ही तो करा है, तो माइनस ही तो आएगा बस, है ना। देखो 10 माइनस 8 2 होता है, इंटरचेंज कर दो, 8 माइनस 2 होता है ना। तो हमने क्या पहले मतलब हमने जो माना था कि इस डायरेक्शन में आना चाहिए, गलत माना है। हमारा क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, ये डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, ये वाली डायरेक्शन होनी चाहिए। जो हमने ये माना है ये हमने गलत माना है, ठीक है। हमारी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि अगर सारे हम सेल सेम ले लें, अगर हम सारे सेल सेम ले लें तो उनका सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, सबका ईएमएफ सेम होगा। तो E1 बाय E1 इक्वल टू E2 प्लस इक्वल टू E3 सब EN टिल, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, देखो अगर हमें 2 रुपए के 10 सिक्के दूं या 4 सिक्के ले लो, 2 प्लस 2 प्लस 2, है ना, तो क्या आता है 2 इंटू 4। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट में E बाय आर प्लस E बाय आर प्लस E बाय आर, मैं इनको कितनी बार प्लस कर रहा हूँ, n टाइम्स। ऐसे 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, इनको कितनी बार प्लस कर रहा हूँ, n टाइम्स। तो आपका ऊपर क्या आएगा, एन ई बाय आर, और नीचे क्या आएगा n बाय आर, तो ऐसे कट के आ जाएगा E। तो आप मुझसे पूछेगा कि भाई जब EMF सेम ही आ रहा है तो मैंने यूज ही क्यों करा है इसको। जब EMF सेम ही आ रहा है भाई, एक बैटरी से काम बन सकता, तो मैंने यूज क्यों करा। असल में कहानी यही शुरू होती है। आपका 1 बाय आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, इसको देखो 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, कितना टाइम है, n टाइम्स। तो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा आपका r बाय n, क्योंकि r 1 बाय आर इक्विवेलेंट आएगा आपका यहाँ पर n डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1 बाय आर। तो आपको ध्यान रखना है, जब सबकी बैटरी सेम हो तो EMF E रहता है और इक्विवेलेंट r बाय n होता है। अब बताओ r बड़ा है r बाय n, r इक्विवेलेंट बड़ा है, r बड़ा है r इक्विवेलेंट से, है ना। क्यों, क्योंकि n से डिवाइड हो रहा है, और आप जानते हो I क्या होता है, वो होता है V बाय आर, ठीक है। अब आपका दोनों में V तो सेम है, अब R पे डिपेंड कर रहा है, R ज्यादा होगा तो I कम होगा। तो इसमें जब सिंगल बैटरी लेते हैं उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो उसमें जो करंट होता है वो कम होता है सीरीज पैरेलल के मुकाबले, ठीक है। तो इस वजह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, करंट EMF सेम रहता है और करंट ज्यादा होता है। तो इसी पे हमारे क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोलता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स वी ऑब्टेन मोर वोल्टेज मोर करंट लेस वोल्टेज लेस करंट। अभी कराया क्या है हमारा, मोर करंट। हमने अभी तक 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए कि अगर बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2, है ना। अगर बैटरीज अपोजिटली कनेक्टेड है तो E इक्विवेलेंट होगा E1 माइनस E2 और R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। और E1 माइनस E2 करने पे अगर ये पॉजिटिव आता है, मतलब जो EMF है हम इसमें कैसे देते हैं, जो बड़ा होगा उसकी उसी डायरेक्शन में हमारा क्या बनेगा, बैटरी बनेगी। E1 माइनस E2 का मॉड लेना है हमें, जैसे हमने 10 माइनस 5 करा था, 10 बड़ा था तो हमने 10 की डायरेक्शन में ही बैटरी ले ली थी। और पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट का 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, है ना, ठीक है। और हमने क्या सीखा, अगर इसमें बैटरी अपोजिटली कनेक्ट कर देते हैं तो कुछ नहीं होता, फॉर्मूला ये लगना है बट माइनस लगेगा, है ना। और आपने अगर जिसको पॉजिटिव के साथ लिखा है, मतलब आपने करंट की डायरेक्शन माना है कि EMF इसकी डायरेक्शन में ही आएगा। अगर पॉजिटिव आ जाता है नेट करने के बाद, मतलब जो आपने माना है वो सही है, और अगर नहीं आता है तो आपने माना है वो गलत है, मतलब उसका अपोजिट लेना है हमें। और पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका पैरेलल के अंदर EMF सेम रहता है अगर सारी बैटरीज का EMF सेम है, और जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन किस लिए यूज करा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि इसमें करंट ज्यादा मिलता है। तो पांचों कॉन्सेप्ट्स हो गए आपके, इसमें मोर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n सेल्स ऑफ ईच ऑफ EMF E and internal resistance are connected in parallel then the total EMF internal resistance will be। क्या आंसर होगा इसका, E R by N। ये ऑप्शन अभी हमने फॉर्मूला ही है, हमने याद करा था अभी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n cells each cells having EMF E and internal resistance R, if 3 cells are wrongly connected then total EMF internal resistance of this combination will be।
देखो अगर मैं 5 सेल्स बनाता हूँ, 5 सेल्स बनाता हूँ, मान लो उसमें तो वैसे ज्यादा बोल रखा है, तो मैं इनको प्लस कैसे करूंगा? देखो ये दो सेल्स है, उस सही कनेक्टेड है, तो सही कौन कितने कनेक्टेड है? टोटल में से जितने रॉन्गली कनेक्टेड है ना, तो सही कनेक्टेड कितने? 5 - 3। तो मैं ईएमएफ कैसे लिखूंगा? ई नेट वो होगा, दो सेल्स सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है, मतलब टोटल -3। दो सेल्स है ना, दो सेल्स सही कनेक्टेड है ना, तो टोटल में से जितने रॉन्गली कनेक्टेड उतने माइनस कर दोगे तो सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड आ जाएंगे, -3e जो अपोजिट में कनेक्टेड है। ऐसे हमारे कितने सेल्स कनेक्टेड है वैसे जेन1 में? हमारे ऐसे n सेल कनेक्टेड है ना, जिसमें 3 रॉन्गली कनेक्टेड है। ऐसे हमारे कितने सेल्स है जो राइटली कनेक्टेड है? वो n-3 है, और जो अपोजिटली कनेक्टेड है वो 3 है। तो ई नेट क्या आएगा हमारा? ई नेट होगा जो राइटली कनेक्टेड है, मतलब n-3e -3e, तो आ जाएगा आपका n - 6e। ठीक है, आर पे कोई फर्क पड़ेगा? आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, n टाइम्स, तो क्या जाएगा आपका nr। तो इसका फॉर्मूला हो गया ne - 6e, nr। इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 5 सेल्स लेते हैं हम जिनका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और उनमें से सेम करंट ड्रॉन करते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब आर लगाते हैं। तो जब हम पांचों सेल को या सीरीज में लगाए चाहे पैरेलल में लगाए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है वहां से सेम करंट पास होता है। तो हमें रेशियो बताना है R/R का। मतलब ये है कि मैं 5 सेल से आता हूँ, पांचों सेल को मैं सीरीज में कनेक्ट करूँ तो एक बल्ब के थ्रू जितनी करंट आ रहा है वो सेम है जब हम उन पांचों सेलों को पहले में कनेक्ट करते हैं। हम जानते हैं जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ई नेट क्या आएगा? सबका ईएमएफ प्लस कर दो, पांचों सेल का ईएमएफ सेम है तो हो जाएगा 5e, है ना। और ऐसे R इक्वलेंट हो जाएगा 5R, है ना, और आपका ये लगा हुआ है R, तो हो गया ये 5e है, ये 5R है। तो आपका I क्या होगा? आप जानते हो I क्या होता है? V/R। V क्या है? 5e, और R है आपका R + 5R। ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। अब पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है? पैरेलल में पता है ना आपको, ईएमएफ सेम रहेगा और सारों पांचों वो सेम है, तो E और R/N फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। N की वैल्यू क्या है? 5, क्योंकि नंबर ऑफ बैटरीज क्या है? 5। तो यहाँ हो गया R, तो ये हो गया I = ईएमएफ क्या है? E, और रेजिस्टेंस क्या है? R + R/5। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, ये जाएगा 5R + R, है ना। ये IS है, ये I पैरेलल है, वो कह रहा है कि ये दोनों सेम है। IS = IP, 5E R + 5R, E R + 5R। ठीक है, E से E कट जाएगा, यहां से आप देखोगे इसकी वैल्यू आएगी R/5 था ना, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5/R + 5, 5R + 5R, 5 से 5 कटेगा तो आ जाएगा R + 5 = R + 5R। आप इसे कैलकुलेट करो, सॉरी हाँ, यहाँ पर मैंने एलसीएम में लिया, ये यहाँ पर हो जाएगा ये 5R, सॉरी ये R है, तो आपका आएगा ये R + 5R इज 5R + R। अब इसे कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 4R = 4R। तो R/R का रेशियो क्या आ जाएगा? 1, है ना। कॉन्सेप्ट यूज किया था इसमें, कुछ भी नहीं था यार, एक ओम्स लॉ यूज हुआ है, V = IR, और दूसरा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज हुआ है, बस 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें बोला है हमें करंट निकालना है, किसके थ्रू? इस 25 वोल्ट के थ्रू। ये कितना मुश्किल सा क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, पर है कितना इजी। देखो ये पांचों किसमें है? ये चारों किसमें है? ये चारों के चारों पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ईएमएफ आ गया 4.71, है ना। और ऐसे आप रेजिस्टेंस निकालोगे हो जाएगा 1.7 इन पांचों पे लगाने के बाद। तो उसके बाद ये क्या है? इसके बाद किस में पलट जाएगा? ये सर्किट किस में बदल जाएगा? इसमें वो सर्किट बदल जाएगा ऐसे में कि आपका जो ईएमएफ होगा ईएमएफ क्या होगा? वो होगा 4.71 और इक्विवेलेंट होगा 1.7, और ये कितना है? ये है 25 वोल्ट, है ना। तो आपका जो ईएमएफ आएगा, ई नेट आएगा, वो क्या आएगा? ये दोनों सीरीज में है, ये इधर। अगर कैसे तो चलेगा कि सब सेम कनेक्टेड है, रॉन्गली कनेक्टेड है? करंट एक बार ड्रॉन करा के देख लो, अगर सब के सब सेम डायरेक्शन में करंट ड्रॉ कर रहे हैं,
इसका मतलब यह है बैटरी सारी की सारी डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक डायरेक्शन में कनेक्टेड है। अगर कोई भी अपोजिट में अपोजिट में कर देता है, इसका मतलब वो माइनस होना है, मतलब पॉजिटिव कनेक्टेड है। तो हो जाएगा 25 माइनस 4.71 और आई होता है ई नेट बाय आर, मतलब वी बाय आर। यहाँ से आ जाएगा आपका 20.29 डिवाइडेड बाय आर है 1.71। इसको कैलकुलेट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, हमने सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला E1 प्लस E2 होता है और R इक्विवेलेंट होता है उसका R1 प्लस R2, है ना। अगर एक रॉन्गली कनेक्टेड है मतलब पॉजिटिव कनेक्टेड है तो E1 माइनस E2 का मॉड है ना, और मॉड का मतलब वैल्यू E1 माइनस करके ही आएगी, हम देखेंगे कौन सा बड़ा है ना, बस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है E1 बाय R1 E2 बाय R2, है ना। और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सॉरी, ये कंप्लीट कर देगा फॉर्मूला, है ना। ये पैरेलल, ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है। उसके बाद आता है हमारा, हम इसे अपोजिटली कनेक्टेड कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जिसको हमने, मान लो हमने जैसे पहले उसमें 10 वाला लिया था एग्जांपल, कि अगर हमने जिसको पॉजिटिव ले लिया है, मतलब जिसको पॉजिटिव ले लिया है और उसी अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाता है, जो हमने माना वो सही है, नहीं तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो गलत है, वैल्यू सेम रहेगी, बस अपोजिटिव करने देना है जो हमने माना उसका। और पांचवा कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल के अंदर करंट ड्रॉन जो होता है वो ज्यादा होता है और ईएमएफ सेम रहता है, ठीक है। इन पांचों कॉन्सेप्ट को याद रखो।